हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, देखिए आज बेहद अहम दिन, तमाम महिलाएं जश्न की तैयारी कर रही हैं और कर चुकी हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी मुख्यालय में किस तरह की रंग देखने को मिल रहे हैं, वहां किस तरह की तैयारी है? देखिए, मैं अपने कैमरामैन अमित से कहूंगा कि वो दिखाएं ये दृश्य। यहाँ जो महिलाएं हैं वो गुलाल खेल रही हैं और जो भी महिलाएं जश्न मनाने के लिए आ रही हैं उनको यहाँ पे गुलाल लगाया जा रहा है। और एक एक करके आप देखिए यहाँ पर कि जब से महिला आरक्षण बिल कल से पास हुआ है, पहले भारतीय जनता पार्टी की जो महिला सांसद है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो बधाई दी और अब जो है आप देख सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर भंगड़ा करती हुई ये महिलाएं डांस करती हुई, और आपको दिख रहा है। आपका नाम? सुमित्रा दहिया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, महिला मोर्चा। इतनी खुशी आपको किस विषय से? इतनी खुशी आपको किस? एक सेकंड रुक जाओ, जब मैं इशारा करूं रुक जाओ। क्या कितनी खुशी किस वजह से? इतनी खुशी सारे वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है। महिलाओं के लिए 33 बिल जो पास हुआ है, 27 साल से जिक्र होता रहता था लेकिन अटका ही रहता था। एक दिन में 56 इंची सीना ऐसे ही नहीं कहते। हमारे विश्व जनप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिखाया और उनके उसमें हमने दिवाली मनाया, तीज मनाया। दिखा दीजिए। और ढोल, ये जो रमा जी, ये है रमा देवी, बहुत पुरानी सांसद भारतीय जनता पार्टी की, बड़ी वरिष्ठ सांसद। रमा जी, कैसा महसूस कर रही हैं? ये महसूस तो देखने की चीज है, ये महसूस जो हो रहा है वो देखने की चीज है। हम महिलाओं को तो लगता था कि कभी महिलाओं को आरक्षण मिल पाएगा। अरे मिल पाएगा, जब मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी जब आ गए, सारे महिलाओं का मान सम्मान तो बढ़ा है। आप इतने सालों से सांसद हैं, जब आप संसद में आई थी तब से ये इशू चल रहा है। कभी लगता था, चाहे वाजपेयी जी की सरकार हो, मनमोहन सिंह की सरकार हो, देवेगौड़ा की सरकार हो, बिल जरूर आता था लेकिन पास नहीं हो पाता। पास नहीं होता था, उनके मन में छल था, कपट था, लेकिन इनके मन मक्खन के जैसा एकदम उजला है। और इनके जो सोच, तो कल प्रधानमंत्री से मिले, आज यहाँ की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया जा रहा है। महिलाओं की ओर से फूल और गुलदस्ते भेंट किए जा रहे हैं और महिला सांसदों की तरफ से प्रधानमंत्री को बधाई दी गई कि इस तरीके का बिल लाया गया है जो आने वाले वक्त में एक नई भारत रचेगा। आज बीजेपी मुख्यालय में भी इसी तरह के अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हिमांशु, दिखाइए तस्वीरें। करके दिखाए, वो दुनिया देख रही है। अपोजिशन कहता है कि टाइम नहीं बताया है आप। ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। अभी जो है सब चीजों में देखो थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है, लेकिन आरक्षण बिल इन्होंने अपनी सरकारों में कभी क्यों नहीं करा। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बिल पास किया, इन्हें खुशी होनी चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए। सही होगा। अभी रुक जाइए। हिमांशु, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। हिमांशु, वहां पर जो महिलाएं मौजूद हैं उनसे ये पूछिए और जानिए कि क्या इस बिल को लाने में देरी हो गई? खुशी तो एक तरफ है ही, लेकिन क्या ये बिल बहुत पहले नहीं आ जाना चाहिए था? जी, क्या आपको लगता है कि इस बिल को लाने में देरी हो गई? जो आया सही टाइम पे आया है। अगर देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त है। बट हमें ये जो उन्होंने अभियान पास किया है उससे हमें बड़ी खुशी है कि लेडीज को एक सम्मान मिला है और अपनी चुनाव में आने का मौका मिला है। अगर ये बिल पहले पास हो गया होता तो आज महिलाओं के लिए और ज्यादा खुशी की बात होती। महिलाएं बढ़ चढ़कर विधानसभा और लोकसभा के अंदर जो अपनी भागीदारी निभा रही होती। आपको लगता है? हाँ, ऐसा ही होता। कुछ देरी हो गई, कुछ देरी हो गई है, कुछ देरी हो गई। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मैं कल सुन रहा था, एक संसद सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि न सिर्फ आप महिलाओं को चुनाव में जो है
वो आरक्षण दीजिए। वो कह रही है कि मंत्री परिषद जब बनता है उसमें भी आरक्षण होना चाहिए। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं? मंत्री परिषद जब बने उसमें भी आरक्षण होना चाहिए, वो ये कह रही है। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं, पर जो मोदी जी सोच रहे हैं वो अच्छा ही सोच रहे हैं। हमें उन पे पूरा विश्वास है। वो जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। बिल्कुल। कैसा माहौल करती हैं आप नीतू? बहुत आज तो चेहरे पे कलर कुछ बदले से। देखिए, हमारी आज ही होली है, आज ही दिवाली है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने नई पार्लियामेंट की शुरुआत, कोई भी पूजा महिलाओं के बिना संपन्न नहीं मानी जाती, और ऐसे ही जिस प्रकार से नई शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री जी ने लगातार महिलाओं को लेकर आज नारी शक्ति का पर्याय प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अनेकों योजनाओं से लेकर विपक्ष तो ये सवाल उठा रहा है ना कि आपने बिल पास कर दिया, समय नहीं बताया है कि ये कब लागू होगा, कब सेंसस होगा, कब डिलिमिटेशन होगा, कब ये लागू होगा, ये नहीं बता रहे हैं आप। देखिए, अभी तक का जो प्रारूप बना है, आने वाले आगामी लोकसभा चुनावों से पूर्व बिल लागू होने की संभावना है। और जब कोई बिल आता है उसमें संवैधानिक प्रावधान के साथ साथ कुछ अमेंडमेंट भी होता है, उसकी एक तैयारी की आवश्यकता होती है। वो तैयारी के साथ समय जो प्रधानमंत्री जी ने इसमें लिया है, ये आरोप है कि ये राजनीति से प्रेरित करके आप चुनावी फायदे के लिए लेके आए हैं। इस समय 9 साल से ज्यादा समय हो गया आपकी सरकार का। मुझे बड़ी हैरानी होती है, सब ऐसे लोग आरोप लगाते हैं जिन्होंने 27 साल पहले वो आरक्षण की बात की थी, और 6 साल वाजपेयी जी की भी सरकार रही। हाँ, क्योंकि उस समय बहुमत नहीं था, इसलिए वो नहीं हो पाया था। अरे कम से कम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो सब निर्णय तो हो रहे हैं जो लाखों सालों से, जो हजारों से पेंडिंग थे। देखिए, अगर विपक्ष की बात करें ना, तो विपक्ष को काम तो करना आता नहीं है। जो विपक्ष सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सवाल उठा सकता है, तो ये तो एक बिल है। चलिए, देर आज दुरुस्त है। आपको लगता है कि जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, और देश की नई राजनीति की एक नई दिशा बनाने वाली है। महिला शक्ति जिंदाबाद। हिमांशु, रात में हमने जश्न की तस्वीरें देखी, किस तरीके से महिला सांसद वहां पर अभिनंदन कर रही थी प्रधानमंत्री का। आज क्या कार्यक्रम कितने बजे शुरू होगा, क्या कुछ पहले होगा, और इसमें किस तरीके से महिला सांसदों को इन्वॉल्व किया जाएगा, इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है वो महिला मोर्चा की अध्यक्ष रहेंगी, और जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगी जब उनका अभिनंदन जो है भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की तरफ से किया जाएगा। और तमाम जो है एनसीआर की महिलाएं जो है वो आई हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा वो डांस दिखाएं, जिस तरीके का डांस यहाँ पे भंगड़े में के रूप में आपको दिख रहा है, गटका के रूप में महिलाएं जो है वो करती हुई दिख रही हैं। ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्वागत उस समय से इंतजार था महिलाओं को। आप देख सकते हैं ऐसा नजारा शायद आपने सोचा ना हो, क्योंकि सरकारें आई और गई हैं। सरकारों ने कई बार ये बिल जो है लोकसभा राज्यसभा में पेश किए, लेकिन ये बिल दोनों सदनों से पास नहीं हो पाया। 2010 में ये बिल पास हुआ था और राज्यसभा से, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो पाया। कुछ कारणवश जो सहयोगी दल थे उन्होंने पूरा समर्थन नहीं किया यूपीए को, और ये बिल जो है वो पास नहीं हो पाया था। अब आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर ये माहौल बताता है कि 27 साल के अंदर जो नहीं हुआ और अब जब महिलाओं को मिला है तो उसका किस तरीके से जो है वो जश्न मनाया जा रहा है यहाँ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ आएंगे और ये महिलाएं जो दूर से आई हैं दिल्ली के, वो यहाँ अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करने वाली हैं, जिन्होंने उन्हें चुनावी प्रक्रिया में 33% आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित हो ऐसा काम किया है।